नमस्कार, मैं राकेश दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 17। अभी मेरे साथ जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता और आनंद मोहन जी के करीबी रहने वाले उनके दोस्त जो हैं, जिनका नाम है मनोज लाल दास मन्नू, मेरे साथ हैं। अभी हम एक बार आज उनसे बात करेंगे कि आप देख रहे होंगे कि अभी आनंद मोहन जी का रिहाई भी हुआ है और उनको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां भी फैलाई जा रही है। उसी को लेकर के एक बार हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ 17 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 17 के तमाम दर्शकों को। सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन होगा, हमने आपके लिए क्वेश्चन बना करके लाया है क्योंकि आप बहुत ही पुराने उनके दोस्त रहे हैं और इतने आप करीबी हैं कि आपसे अच्छा कोई जान भी नहीं सकता है उनके बारे में। ये बात सही है? एकदम सही है। कई मीडिया चैनल, सबसे मेरा जो थोड़ा सा कड़ा क्वेश्चन होगा, कई मीडिया चैनल उनके बारे में लगातार यही बात कर रही है कि वो जो हैं सो बाहुबली हैं, वो बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, उनको छोड़ करके गलत किया गया। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हम तो यही समझते हैं कि जो मीडिया चैनल हैं वह अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें किया करते हैं। मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो भी पत्रकार, एक सुधीर चौधरी के बारे में आया कि वो बोल रहे थे कि अतीक अहमद कौन कहाँ इन लोगों के साथ वो हैं, लगता है कि वो अपनी बात को भुला गए हैं। ये वही पत्रकार हैं कि जिन्होंने पैसा लिया था और इसी के आरोप में जेल भी गए थे। तो अब वो क्या बोलेंगे? वो तो यही बोलेंगे। और हम तो खुली चुनौती भी देते हैं, ये जो पत्रकार लोग जो इस चीज़ को बोलते हैं कि उनको हिम्मत है, अगर सही में वो आते हैं। देखे होंगे एक उसी चैनल के एक पत्रकार आई थी, अपने इसी बिहार की है, लेकिन इसी बिहार के लोगों ने उनको किस तरह से यहाँ भगाया था। तो इसी सब कारणों से अगर उनको है, आप आनंद मोहन जी का कार्य क्षेत्र पूरा बिहार रहा है और कोसी उनका रहा है। अगर कोसी के अंदर एक भी शख्स, चाहे वो किसी भी जात का हो, मैं जात पात की बात नहीं करता हूँ, आनंद मोहन जी ने कभी जात पात की बात नहीं की है। वो हमेशा से ही जो समाज के ऊपर या पत्रकारों के ऊपर भी जब हमले होते थे तो बोलने वाले मुखर के रूप में वो आनंद मोहन ही होते थे। दूसरे नेता इसलिए नहीं बोल पाते थे कि डर लगता था कि कहीं दूसरा न हो, इसलिए आनंद मोहन पर इस तरह के गैंगस्टर, कहीं कोई आदमी कह दे कि आनंद मोहन जी ने किसी से रंगदारी की मांग किया हो। आज के अपने सार्वजनिक जीवन में उन्होंने 15 बरस पूर्व के जीवन में कभी उन्होंने किसी से रंगदारी की मांग की हो। आनंद मोहन जी ने कभी किसी के जमीन का आवंटन, जमीन को कब्जा किया हो, तो फिर क्या गैंगस्टर होता है? अगर गरीबों पर जुल्म होंगे और उस जुल्म के खिलाफ अगर आवाज उठाने वाले को अगर गैंगस्टर कहा जाता है तो हम सलाम करते हैं आनंद मोहन को कि और वो गरीबों के आवाज को बुलंद करें। गैंगस्टर कहें या कुछ कहें, ये बिहार की जनता जानती है, देश की जनता जानती है। अभी आपने एक बहुत अच्छा बात किया गरीबों को लेकर के, लेकिन जो दलित लोग हैं यही लोग उनके ऊपर ज्यादातर सवाल उठा रहे हैं कि नहीं दलितों का इसमें, आखिर दलित वाला बात पर आप क्या कहेंगे? दलितों को लेकर क्या कहेंगे? दलित कौन लोग आवाज उठा रहे हैं? नहीं, बहुत सारे दलित लोग बोल रहे हैं कि बहुत गलत हुआ उनके साथ में। दलित है ही नहीं। जो असली में दलित रहेगा, मुझे तो लगता है कि उसके अपने को जो व्यक्ति दलित कह रहा है जरूर कुछ उसमें क्रॉस कनेक्शन होगा। वही व्यक्ति इस बात को बोल सकता है कि दलित और ये असवर्ण, ये अति पिछड़ा, ये पिछड़ा, ये सवाल कहाँ से उठता है? दलित के नेता कौन थे बिहार के? बताइए आपको नाम याद होगा दलित के जो सबसे बड़े जो यहाँ बिहार में नेता थे, पूरे देश में जाने जाते थे, उनका नाम था रामविलास पासवान जी। और यही रामविलास पासवान जी ने कहा था कि आनंद मोहन जी निर्दोष हैं। और उनका बेटा कौन है? तथाकथित, मैं कहूंगा कि तथाकथित उनका बेटा चिराग पासवान है। आज वो अपने को दलित की बात कर रहा है।
जो आदमी अपने पिता के मृत्यु को, श्राद्ध को अगर मार्केटिंग करता हो तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा वो दलित है। आज तो मुझे लगता है कि वहाँ पर रामविलास, अगर ईश्वर को कोई मानते हैं तो रामविलास पासवान जी भी वहाँ रो रहे होंगे कि हमने कैसे कुपुत्र को पैदा कर दिया कि जो आज दलित के रूप में अपने को कह रहा। लगता है कि चिराग पासवान जो है भुला गया है। कुछ दिन पूर्व ही, क्योंकि उसको बिहार से तो कोई मतलब है नहीं। देखिए, मेरी बात बहुत लोगों को खराब लगेगी, लेकिन किसी का भी संस्कार होता है। पिता जन्म जरूर देता है और संस्कार उसको उसकी माँ का मिलता है। तो चिराग पासवान को किसका संस्कार मिला हुआ होगा, ये बिहार की जनता इसका फैसला करेगी। हम उस पर नहीं बोलना चाहते हैं। यही चिराग पासवान माननीय पूर्व सांसद अरुण कुमार जी के साथ सुपौल की सभा में बोले हुए तो लगता है कि भूल गया, क्योंकि ये अब नेता हो गया, अब नेता बनने चला था तो वहां पर कुछ उसकी दाल गली नहीं। पिताजी की वसीयत मिल गई, क्योंकि उनको एकमात्र यही पुत्र हुआ दूसरे घर से ही, वो तो माँ का संस्कार ही उसके पास रहा। रामविलास पासवान जी का संस्कार उनके पास नहीं रहा। रामविलास पासवान जब तक जिंदा थे अपने भाइयों के साथ मिल के रहते थे, और ये जैसे ही पिताजी की मौत हुई तो भाइयों से, चाचाओं से अलग हो गया। तो इसके चाचा ही कहते हैं कि वो दलित नहीं है, तो फिर बिहार की जनता क्या कर सकती है। तो जिसने कभी कहा कि आनंद मोहन जी निर्दोष है और उसके बाद आज बोल रहा ये है, तो ये उसकी माँ का संस्कार बोल रहा है, दलित का संस्कार नहीं बोल रहा है। जिस प्रकार से आनंद मोहन जी की रिहाई हुई, रिहाई को लेकर के जी कृष्णयन जी की जो वाइफ हैं, जो उनकी पत्नी हैं, उनकी बेटी हैं, वो बार बार बोल रही हैं कि अब इसमें आईएस का जो एसोसिएशन है, आईएस लॉबी जो है, सो इसमें अब आगे आएगा। हम लोग अगर इस पर से भी न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जी कृष्णैया जी की पत्नी और बेटी, उनके दुख के साथ पूरे बिहार की जनता शामिल है। कोई दलित नहीं, कोई दलित नहीं, बिहार के तमाम जाति के लोग उनके पत्नी और उनके बेटी के दुख दर्द के साथ हैं। उसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है, और उनका बोलना लाजमी है, क्योंकि उनके किसी की पति गए, किसी के पिता गए। तो हम लोगों के यहाँ भी कोई घर में घटना घटती है और कोई अगर चले जाते हैं तो दुख होता है। मैं उनके दुख को स्वीकार करता हूँ, उनके दुख है, लेकिन आनंद मोहन जी के भी परिवार को कम दुख नहीं है। आनंद मोहन जी वहाँ कोई उसको मारने के लिए गए क्या? किसी कोर्ट ने कहा कि आनंद मोहन जी ने, उनके बारे में कहा जा रहा है, इतना ही कहा जा रहा है कि ऑर्डर गिवर थे, उन्होंने कहा, और मैं आनंद मोहन जी के साथ था जिस समय घटना घटी। हम लोगों को कोई पता नहीं है कि ये घटना घटी। और आपको मैं एक खुलासा कर दूं कि आनंद मोहन जी के बॉडीगार्ड जब वहां से भागा था और जिस होटल में आनंद मोहन जी मुंह धो रहे थे, वहां से निकल कर वहां पर आनंद मोहन जी के जो गार्ड वगैरह थे, मनोकामना, संजय, विजय, कौन कौन गार्ड है मुझे याद भी नहीं आ रहा है, उन लोगों ने वहां उसको रोका। और चूंकि गार्ड ने वहां बताया कि वहां डीएम साहब के यहाँ हुआ है, और उसको दूसरे बस में बैठाकर अगर उसकी जान बचाने वाला कोई व्यक्ति था तो वो आनंद मोहन था। आप इस चीज की जानकारी अगर उनके जो बॉडीगार्ड होंगे उनसे पूछ लीजिएगा। तो आनंद मोहन ने मारा कहाँ? लेकिन न्यायालय ने हमको, आनंद मोहन जी को दोषी माना तो 15 वर्ष की सजा उन्होंने पूरी कर ली। अब 15 वर्ष की सजा के बाद, और ये जो राजनेता लोग, जब मैं आईएएस पर पीछे बात करूंगा, पहले बिहार के ये राजनेताओं को देख लीजिए। ये जब पानी जो पटना के सड़कों पर जब डूब गया था, तो यही जो सुशील कुमार मोदी जिसको आज बोल रहे हैं कि वो हाफ पैंट पहन के भाग गया था, आपको याद होगा, सारे चैनलों ने दिखाया था कि हाफ पैंट पहन के वहां से भागा था। वो सुशील मोदी का बयान पहले आया कि आनंद मोहन जी को रिहा करो। अब कहते हैं कि हमने ये नहीं कहा था कि संशोधन करके रिहा करो। अब आप बताइए कि अगर कोई कौज रखा हुआ है और आनंद मोहन जी की रिहाई की आप मांग कर रहे हैं, तो वो कौज हटेगा तब नहीं आनंद मोहन रिहा होंगे। तो अगर सरकार ने उनकी बातों को या पूरे
देश के लोगों को रिहा किया, कोई बहुत बड़ा उपकार नहीं किया है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि नीतीश जी ने किन्हीं को भी रिहा किए हैं तो कोई उपकार नहीं किए हैं। रिहा होने वाले सभी लोगों का अपना नैतिक उसका बल था कि उन्होंने जो सजा दिया, कोर्ट ने जो हमको सजा दिया वो हम सजा काट लिए, फिर हमको कहां से रहने का है। आप एक भी लोगों का नाम बताइए उसमें कि जिन्होंने परिहार को पूरा करके 20 साल की सजा नहीं पूरा की है। तो अगर हम 20 साल की सजा परिहार को जोड़ के हमने पूरा किया है, वो किया, ये बात हो गई। दूसरी बात है कि यहाँ पर लागू हुआ 2008 में कि जो 3 बच्चे के जो माता पिता होंगे वो चुनाव पंचायत का या इसका नहीं लड़ेंगे। लेकिन 2008 से पहले जो 3 बच्चे के माता पिता थे वो चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। तो कानून बना 2012 में, मैं मानता हूं कि कानून बना, हमको इससे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार का काम है कानून बनाना और कानून को हटाना, ये सरकार कर सकती है, हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप बताइए कि जब 2012 में कानून बना और आनंद मोहन जी 2007 में सजा उनको मिली, तो फिर ये कानून उस पर कैसे लग सकती है? अगर ये कानून उन पर लगेगा तो 2004 में इस एनडीए सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पेंशन को बंद किया था, तो उसको भी आप लागू कर दीजिए। नहीं, यहाँ पर हम एक चीज आपको रोकेंगे कि ठीक है, आनंद मोहन जी को तो न्याय मिल गया, बाकी जो 27 को लोग और जो थे उनको भी न्याय मिल गया, लेकिन उस समय जो छोटन शुक्ला के साथ में जो 5 लोग और जो मरे थे या जो मारे गए थे, उनको कहां न्याय मिला? ये चीज तो पूछिए ना, ये चीज पूछिए ना। वो जो छोटका फोटका मोदी जो है, सुशील मोदी, उसको पूछिए ना कि 17 बरस तक उप मुख्यमंत्री रहा तो उसके मुंह से ये शब्द क्यों नहीं निकला? छोटन शुक्ला हो या कोई एक इस देश का राज्य का एक अदना सा रिक्शा चालक भी हो, ठेला चालक भी हो, अगर उसको सजा मिलने में अगर देरी हो रही है तो हम इसका विरोध करते हैं। हम न्यायालय से भी आग्रह करते हैं कि जो लोग भी हैं, छोटन शुक्ला हो या उन लोग भी हैं जो विचाराधीन के रूप में उनका न्यायालय में लंबित पड़ा हुआ है, उसको एक बार लेके आप, उनको भी होना चाहिए। हत्या हुई ना भाई उनकी, चाहे उनकी हुई हो या ब्रिज बिहारी की हुई हो, जिनकी भी हुई हो, उसके जो आरोपी हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं दूसरी बात आईएएस एसोसिएशन की मैं आपको कर रहा हूं। देखिए, इस देश में सबसे ज्यादा तेज पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कंप्लीट कोई नौकरी करता है तो वो यूपीएससी करता है और वो आईएएस और आईपीएस बनता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये जो आईएएस लोग जो बने हैं वो लगता है कि कानून को अपने पॉकेट में रखते हैं। आईएएस एसोसिएशन से मैं पहला सवाल पूछता हूं कि 2007 में आनंद मोहन जी को फांसी की सजा मिली थी और पटना हाई कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सजा दिया था, तो उस समय क्यों नहीं उन्होंने कोर्ट में जाने का काम किया था? उसमें हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो क्यों नहीं, अगर उनको जरा सा भी उमा कृष्णैया या उनकी बेटी के प्रति जरा सा भी सहानुभूति होती तो ये जो आईएएस एसोसिएशन, मैं उसको भटियारा एसोसिएशन कहता हूँ, बुरा मत मानिएगा, तो वो उस व्यक्ति उस समय कहाँ था जब हाई कोर्ट ने इनको मृत्यु दंड को उम्र कैद में तब्दील किया था? उस समय उन्होंने क्यों नहीं किया था? और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संभवतः 2018 या 2019 के इस सभा में घोषणा किए थे कि आनंद मोहन जी अच्छे लोग हैं, हमारे मित्र हैं, हम कैसे उनकी रिहाई की जाए, हम उस पर देख रहे हैं। तो ये आईएएस एसोसिएशन जो देश का सबसे पढ़ा लिखा लोग है, उसको पता नहीं था कि 2012 में ये आया है, तो उस समय क्यों नहीं हाई कोर्ट गए थे, क्यों नहीं कोर्ट के अंदर गए थे? जो आज कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, तो आप पूरी तरह से समझ लीजिए कि ये आईएएस एसोसिएशन जो है वह जो गोदी मीडिया आप जिस तरह से मीडिया में कहते हैं, उसी तरह से जो भाजपा का जो ये है ना, क्योंकि भाजपा ने कर न दिया,
कि बिना पढ़े लिखे लोग भी आईएएस हो सकते हैं ना। ओम बिरला की बेटी कौन सी यूपीएससी कंप्लीट की है, जरा हमको बता दीजिए। तो इसीलिए वो लोग उन्हीं के इशारे पर इस तरह के बयान देते हैं। और आईएएस एसोसिएशन का बिहार में कोई नहीं है क्या? आईएएस एसोसिएशन के बिहार में कोई नहीं है क्या? बिहार के कोई आदमी बोलने के लिए गए? आज कुछ लोग बता रहे हैं अमीर सुहानी जी को, एक पूर्व आईपीएस है, भटियारा अमिताभ दास उसका नाम है, हम उसको भटियारा दास कहते हैं। तो वो कह रहा है कि अमीर सुहानी जी को ये होगा ये होगा वो होगा, इसीलिए उन्होंने अपने आका का बात माना। तो ये भटियारा उस समय कहाँ था? जिस समय कृष्णैया जी की हत्या हुई थी उस समय कहाँ सोया हुआ था? क्यों नहीं जी कृष्णैया के घर पर गया? एक भी आईएएस एसोसिएशन के लोग जो आज इस बात को बोल रहे हैं या आज जो दलित चिल्ला रहे हैं, चाहे जो लोग भी हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, मायावती हो, या ये जो छोटका जो चंदा के बल पर जो आज इस तरह का काम कर रहा है, एक भी फोटो को उस समय का अखबार में दिखा दे कि उन लोगों ने कभी जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया अथवा उनके पत्नी से जाके मिला था या उनको कोई सहयोग किया था, तो हम समझते हैं। आनंद मोहन जी शुरू से बोल रहे हैं, उनकी पत्नी लवली आनंद जी शुरू से बोल रही हैं कि इस कांड में अगर किसी को नुकसान हुआ तो दो लोगों को नुकसान हुआ, उमा कृष्णैया जी को और आनंद मोहन जी के परिवार। अच्छा चलिए, आप तो इस सरकार में हैं, आपको क्या लगता है कि आनंद मोहन जी को छोड़ करके 27 को और जो लोग हैं उनको छोड़ करके सरकार ने सही किया है गलत? देखिए, आप न्यायालय की बात करते हैं ना, जो 2012 के एमेंडमेंट की बात करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी लोग बिल्किस बानो के सवाल पर क्यों चुप हो गए हैं? आज तो उनको सुप्रीम कोर्ट ही ने कहा है, हम तो नहीं बोले हैं। तो वो रेपिस्टों को बुलाकर जब गला में माला पहना रहे हैं, और महान स्वच्छ प्रधानमंत्री हैं हमारे, हमको नाज है कि भारत में ऐसे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जो सबसे स्वच्छ हैं। सजा याफ्ता आप उनको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अपने पत्नी को छोड़ दिए, बहुत अच्छा काम किए। उन्होंने 2014 में घोषणा किया कि हम सत्ता में आएंगे तो काला धन बाहर से लाएंगे, एक भी पैसा वो लाए हो तो ये आप बता दीजिए। वो हो गया। सजा याफ्ता आपके अमित शाह जी भी थे, सजा याफ्ता नहीं थे, उनको तरीपार किया गया था। तो क्या अब उनको तरीपार कहना लाजमी होगा क्या? कोर्ट ने उनको बरी किया या जो सजा जिनको, तो जिन लोगों को भी यहाँ से निकाला गया है तो वो उनका अधिकार है, जेल मैनुअल का अधिकार है। किसी को सजा होता है तो वो सरकार का कैदी होता है और उसको 20 बरस की सजा को पूरा करना होता है। तो 20 बरस की सजा के बाद अगर किसी को निकाल दिया गया है तो ये हाय तौबा क्यों? क्या ये केवल बिहार में निकले हैं लोग? पूरे देश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो उस दिन तो बताया कि इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग निकले हैं। तो वो क्या गए थे? जो 20 बरस के सजा जिनको मिला था उम्र कैद, जो निकले हैं तो वो गए हुए थे चाकू मारने में क्या? वो लोग भी गए होंगे किसी की हत्या में, वो लोग भी गए होंगे नृशंस हत्या में। तो उनको जब आप यूपी में छोड़ सकते हैं, अब बिहार में जब हम छोड़े तो इतना हाई तवा क्यों? उन्होंने सजा प्राप्त कर लिया ना। आप ये बताइए कि जो सजा याफ्ता जिनको रिहा किया गया है उसमें किसी ने 14 बरस की सजा नहीं पूरा किया, तब सरकार दोषी है। चलिए, आप अभी देख रहे थे और आप सुन रहे थे कि मनोज लाल दास मन्नू जी ने अपने बात को बेबाकी से रखा, और आप लोग भी इनके बातों को पूरे गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा, और समझने के बाद ये बताइएगा कि जो यह आनंद मोहन जी के साथ जो हुआ ये सही हुआ है या गलत हुआ है। आप लोग भी अपना राय जरूर इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और जो बात आ रही है जो शुक्ला का, तो शुक्ला जी के साथ भी न्याय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उनके साथ न्याय कौन कराएगा, इसके बारे में भी अपना जो प्रतिक्रिया होगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।